तो बहुत लंबा मामला हो गया। तुम 6 पूछ लो, 7 पूछ लो, वो नहीं पता ना। अब बताओ। इंग्लिश में बोलो। 6 6 7 7। तब समझ में आएगा। ये कमाल हो रहा है। तो ये इन्होंने कुछ ना कुछ सोच के मोहन हाँ, भागवत जी इन्होंने ने तो अच्छा कहा है। कहा है, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ये तब तक नहीं होगा जब तक कि लोगों को से पैसा नहीं मिलेगा, बच्चों को नहीं मिलेगी सैलरी पैकेज उसके उतना उस हिसाब से, तो मुश्किल है ये। कैसे होगा, सोचो इस चीज के बारे में। तो उसके लिए सरकार की तो तरफ से ही शुरुआत कोई हो तो हो सकता है कोई। अब जैसे कि मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई बहुत अच्छा प्राइवेट, सरकार की बात नहीं करते, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खोला, कोई स्कूल कॉलेज खोला, कोई बहुत शानदार, और उसने नियम बना दिया कि हमारे यहाँ तो भाई हिंदी में ही पढ़ाई जाती है, हिंदी में पढ़ाई जाती है। मीडियम ही है हाँ, और हमारे बच्चों मीडियम भी को अंग्रेजी का शब्द आ गया है, हिंदी का ही हिंदी है। माध्यम, हिंदी माध्यम। हाँ। नहीं, कुछ वर्ड्स तो चलो यार हम नहीं बदल सकते, कभी भी नहीं बदल पाएंगे। क्यों? अब जैसे कि मैं तुमसे कहूँ कि कोई वर्ड है जैसे कि बैठक है, वर्ड, अब बैठक वर्ड तुम किसको मान रहे हो? हिंदी का वर्ड है, फारसी का वर्ड है। हाँ। ये उर्दू फारसी का वर्ड है, कुछ ऐसा है। हिंदी का तो चौपाल है शायद। हाँ, चौपाल है, पंचायत है, अब ये है। लेकिन बैठक आ गया ना वर्ड हमारे दिमाग में, हम बैठक हम भूल नहीं सकते उस चीज को। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जैसे कि दरोगा है, और जो कुल मिला के और भी कभी नहीं, देखो बदल नहीं सकते तो जानकारी तो होनी चाहिए, ये भी आपने मुझे अभी बताया। शहीद, शहीद वर्ड भी तो उर्दू फारसी में से ही कोई एक का है। हमारा तो बलिदान ही था। अच्छा। हाँ, अब बता, बलिदान करने वाले। और मर गया, मर गया तो एक बहुत नॉर्मल वर्ड हो गया। मरना, मरण, हाँ वो तो हमारा हिंदी का ही हुआ, मरण तो। हाँ, मतलब भाषा कई है, तो ये कॉमन सी है, इनको आदमी समझ जाता है। अब ऐसे ही अब तुम समझ नहीं रहे हो। तुम ये कह रहे हो इस बात को कि इनको समझ जाता है। हाँ। लेकिन अब जैसे वर्ड यूज करा तुमने, क्या मीडियम, तो मीडियम वर्ड तुम या कोई और बड़ा नहीं समझ पा रहा। बच्चे को मीडियम समझ में आ रहा है, को बढ़िया, उसके लिए बिल्कुल एक्सेप्ट हो गया वो चीज मीडियम। नहीं, उसको यही समझ में आ रहा मीडियम, हाँ स्कूल हो तो मीडियम, बाकी उसको उसकी परिभाषा या कुछ ऐसा नहीं पता है। पता है क्या? सचिन से पूछना है, बच्चे पूछना कि भाई ऐसा मीडियम मतलब क्या होता है। हाँ, जिससे होता है माध्यम से, तो तुम बताएगा। अब उनके लिए वो बिल्कुल एक्सेप्टेंस वाली बात हो गई है, क्या स्वीकार कर लिया उन्होंने उस चीज को, उन्हें दिक्कत नहीं है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स को इंग्लिश के भी हैं तो कोई दिक्कत हो रही है, वो घुल मिल गए हैं, हम इतने साल अंग्रेजों के उसमें रहे, गुलामी में रहे, तो चीज हो गई। लेकिन इतना भारी प्रभाव क्यों दे रहे हो उनको? स्टैंडर्ड ही डाउन और अप हो रहा है उनसे, सॉरी अप और डाउन हो रहा है उनसे। नहीं, अब ज्यादा बढ़ाया जा रहा है ये अंग्रेजी वाला मामला, तो बढ़ रहा है, अब तो ज्यादा बढ़ रहा है। जब आजाद हुए थे, जब इतने थोड़ी था, उस समय नहीं था, अब तक नहीं था भाई साहब। संविधान में जो एक तरह की नियम बना दिया गया उसकी वजह से। हाँ, कि शुरुआती 15 साल के लिए हम करेंगे। हाँ, अभी मेरे ख्याल से 25 साल से ज्यादा बढ़ गया है। हाँ भाई, 30 साल से लगाओ, 1990 के बाद से लगाओ। हाँ, हम जब पढ़ते थे, जब 1 इकाई 2 इकाई ऐसे पढ़े हैं, इकाई ढाई सैकड़ा से। 11 में 1 का और 1 का, 12 में 1 का और 2 का 1 इकाई और 2। पिछले लगभग 20 साल 25 सालों से तुम कह सकते हो आराम से बढ़ावा हुआ। अब बहुत बढ़ावा हो गया, और बढ़ावा हो गया, बच्चा पैदा नहीं होगा मंकी है। ये डॉगी है, डॉगी है। मम्मा, भाई माताजी पिताजी तो खत्म ही हो गए वर्ड। माँ बाबू जी भी खत्म हो गए, मम्मी का भी मम्मा हो गया, पापा का डैडी हो गया। बहुत चेंज हो गई, अभी संस्कृति से ही भटकाव तो हो रहा है धीरे धीरे करके। अब तो यूपी को देख लो, यूपी तो बहुत भारी हिंदी भाषी राज्य है। बहुत निचले स्तर के, जमीनी स्तर के आदमी जुड़े हुए हैं इसमें यूपी में। तो तुम्हारा बच्चा यूपी में ही पढ़ रहा है? यूपी के स्कूल में ही पढ़ रहा है? कौन सा मीडियम है? वैसे तो स्कूल तो हिंदी मीडियम ही है। हिंदी मीडियम कहाँ है? इंग्लिश मीडियम है। अच्छा, विद्या मंदिर है ना, आरएसएस का स्कूल है। लेकिन पढ़ तो रहा है इंग्लिश मीडियम में ही। भाई इंग्लिश मीडियम की तो कुछ किताब है। वैसे तो अंग्रेजी ये है कि तो कहाँ हिंदीवादी है मामला। हिंदी की ही बुक है हिंदी में बस। अच्छा। बाकी सारी बुक उसकी इंग्लिश में ही है। अब यूपी में जब ये हाल है, सोचो इस चीज को। तो यूपी ऐसे ही, राजस्थान में शायद कुछ चीजें हिंदी में ज्यादा है। देखिए राजस्थान में हिंदी का तो इंग्लिश का प्रभाव बहुत कम है। ठीक है, एमपी में इंग्लिश का प्रभाव बहुत कम है। एमपी में तो सबसे पहले पूरे देश में एमबीबीएस की जो पढ़ाई है वो हिंदी मीडियम से दी जा रही है। अच्छा, एमबीबीएस तक की पढ़ाई। और अब की बात शायद इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हो जाएगी स्टार्ट। एमबीबीएस की तो पिछले साल से ही हो गई स्टार्ट हिंदी में। इस साल बात कर रहे हो सर? हाँ, अच्छा, रिपोर्ट है।
तो वहां तो शुरुआत हो चुकी है हिंदी मीडियम में इन सब चीजों मध्य की। प्रदेश जैसे राज्य में हो गया लो। एमपी मध्य प्रदेश, हाँ मतलब हाँ ऐसे राज्य में। और यूपी तो पक्के सनातनी सनातनी योगी हैं। जी, नहीं अभी हो जाएगा कुछ ना कुछ चमत्कार, हाँ, और चलो। होना भी चाहिए भाई। हम्म, और चक्कर यही है ना कि लोगों को बाहर विदेश नौकरी करने जाना है। अब विदेश में नौकरी करने जाना है तो इंग्लिश आनी चाहिए, ये प्रभाव है। अब- देश में ही रोजगार की व्यवस्था हो जाए, हिंदी हिंदी में हो जाए। क्रेज ज्यादा बढ़ गया भाई साहब। अब हमें सपोज करो हम पढ़े लिखे हैं, तो क्या लगता है यार बच्चा अंग्रेजी पढ़, हाँ अंग्रेजी में बात करे, या पढ़ते हैं बच्चे उनको अच्छा, माता पिता उनको जो बेचारे अनपढ़ से होते हैं उनको लगता है ना, हाँ बच्चा अंग्रेजी में बता रहा ये तो अच्छा लग रहा है, है, अच्छा क्योंकि लगता है। क्योंकि तुम्हारे उनमें वाली बात आ गई ना कि जो पड़ोस का बच्चा है वो लगभग 30 लाख रुपए पैकेज मिल रहा है, उसको हाँ, अंग्रेजी में हाँ, पढ़ गए ना। हाँ, अगर ये हाँ, 30 लाख का पैकेज किसी हिंदी वाले स्कूल के लिए, हिंदी वाली पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट करवा दे, मान लो हाँ, हाँ, ऐसा कोई व्यवस्था बना दे, वे इनके लिए व्यवस्था है ऐसी। जब कोई ऐसे कॉलेज इंस्टीट्यूशन खुल जाए, मैं बताई थी अधूरा की थी वाली बात कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खुल गए, प्राइवेट कॉलेज स्कूल वगैरह खुल गए, और वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ उन्हीं टीचर को रखा जाएगा जो हिंदी में सही तरीके से पढ़ाते हैं, और उनके लिए इतना पैकेज है, पढ़ाओ तो होगा ना बात। लेकिन बस वो है थोड़ा टाइम लगेगा इन सब चीजों में, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा सर्कुलर पास हो जाए कि हिंदी भाषी जो स्टेट है, ठीक है, उनके लिए यही व्यवस्था है।